संभल जाओ। एक और बड़ी खबर बता दें कि बरेली हिंसा को लेकर जो बवाल मचा उसमें माहौल बनाने के लिए इमरान मसूद जा रहे थे, साथ ही सपा विधायक शहनवाज भी जा रहे थे, जिनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। बिल्कुल, इमरान मसूद जो कि सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं, उसके बाद शहनवाज खान जो एमएलसी हैं, ये दोनों जो है वहां पर माहौल खराब करने के लिए जाने के फिराक में थे, लेकिन सरकार को इसकी भनक लग गई और पुलिस प्रशासन ने इनको इनके ही घर में हाउस अरेस्ट कर दिया। इनके सारे मंसूबे फेल हो गए। इमरान मसूद जो सामने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी भी सोच तौकीर रजा से कम नहीं है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि पीएम मोदी की वोटी वोटी काट देंगे। ये वही व्यक्ति है जो हिंदुओं को धमकाता है। तो आज इमरान मसूद के अंदर अचानक संवेदनाएं प्रकट हो गई। भाई, बरेली तुम्हें जाना क्यों है? क्यों आप बरेली जाएंगे? वहां आपको जाने की क्या जरूरत है? वहां योगी सरकार की पूरी पुलिस प्रशासन है, सारे अधिकारी मौजूद हैं कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। तो आप वहां जाकर क्या दंगा भड़काएंगे? क्या मुसलमानों को गुमराह करेंगे? क्या मुसलमानों को कहेंगे तौकीर रजा की तरह कि निकलो और जितने भी हिंदू हैं उनको मारते चलो, बीच में पुलिस भी आएगी तो उसको भी नहीं छोड़ो? तो ये पूरा जो गैंग एक्टिव है, ये जो पूरा खेल चल रहा है यूपी में, इसको अगर आप समझेंगे बारीकी से तो यही समझ में आएगा कि ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए और अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। जी, संभल हिंसा का मामला जब सामने आया था उस टाइम पे भी राहुल गांधी जा रहे थे, लेकिन उनको भी रोक दिया गया था। वही काम आज इमरान मसूद कर रहे हैं। नहीं, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन लोगों की आदत है, देश में कहीं भी घटना घटती है तो ये लोग पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं हिंदुओं के साथ कुछ अत्याचार होती है, हाँ, हिंदुओं के साथ कुछ गलत चीजें होती है, तो ये लोग फिर गायब हो जाते हैं, अपने अपने घर में बैठ जाते हैं। लेकिन कहीं अगर मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो ये लोग छाती पीटने लगते हैं, ये सिर ढूंढने लगते हैं। इनको लगता है कि अरे बाप रे, इनका तो वोट बैंक ही चला गया। तो ये सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, स्टालिन हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन लोगों की पुरानी आदत है मुस्लिम तुष्टीकरण की। लेकिन जो सच्चे मुसलमान है, जो अच्छे मुसलमान है, वो इन बातों को समझते हैं कि वो दंगाइयों से अलग हैं और योगी सरकार में उनकी जिंदगी बदली है। क्योंकि सरकार अगर सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो हिंदुओं को भी लाभ मिलता है, मुसलमानों को भी लाभ मिलता है। अच्छा, एक सवाल ये भी दिया जा रहा था कि नेपाल में जिस तरीके से दंगा फैलाया गया उसके बाद सीधा तख्ता पलट हुआ, वैसे यहाँ पे करने की कोशिश करी जा रही थी कि हिंसा हम इतना कर दे, ना सिर्फ बरेली में बल्कि अलग अलग जिले में ऐसा हिंसा करे ताकि सरकार अपनी कुर्सी छोड़ दे और ये भाग जाए। सीएम योगी के लिए खास ये साजिश रची जा रही थी, इस तरीके की बात आ रही है। ये कौन लोग बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। एक बार जरा सामने आके बोले। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है ना कि ये भूल जाते हैं कि किसकी शासन है। हाँ। ये एक बार अपनी इच्छा जो है सोशल मीडिया पर आके बताएं, ये लोगों के सामने बताएं कि भाई हम नेपाल बनाना चाहते हैं। इनको और जबरदस्त सबक ऐसा सिखाया जाएगा कि अभी तो योगी जी ने कहा है कि सिर्फ 7 पीढ़ियां याद रखेगी, अभी इनकी जितनी भी पीढ़ियां होंगी पहले की, बहुत लोगों की तो है भी नहीं, तो इनकी सारी पीढ़ियां जो है, कुछ ऊपर भी है कुछ नीचे भी है, जहां भी होंगे ये भूल जाएंगे हिंसा करना यूपी में। इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि योगी आदित्यनाथ प्रशासन का मतलब क्या है। आप नेपाल बनाने की बात करते हैं, एक बार कोशिश तो करके देखो। ये भारत है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और यूपी में योगी आदित्यनाथ है। आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि नेपाल और उत्तर प्रदेश में अंतर क्या है, नेपाल और भारत में अंतर क्या है, और नेपाल के जेनजी और देश के जेनजी में क्या फर्क है। ये जेनजी नहीं है, ये उत्पाती हैं, ये उपद्रवी हैं, ये दंगाई हैं। और ये भारत को बदलने की बात करेंगे अनपढ़ गवार जाहिल जो कि मदरसे में पढ़ते हैं, वहां से देश विरोधी चीजें सीखते हैं और सड़कों पर आकर पत्थरबाजी करते हैं। तो ये नेपाल बनाने की बात इन्होंने सामने से आके अगर की होती तो अभी तक जो है इनको योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से इलाज इनका हो गया रहता। अच्छा, इसकी भी सराहना हो रही है, ये जिस तरीके से हाथ जोड़ के सबको खड़ा किया गया है, ये 15 से ज्यादा लोग हैं, इनको खड़ा करके ये बोला जा रहा है कि माफी मांगो और ये कहो कि आज के बाद कभी भी यूपी में इस तरीके का दंगा नहीं करोगे। ये लोग कह रहे हैं कि आज क्या, अभी हम जितने भी जन्म आगे लेंगे कभी ऐसी अब हिमाकत दोबारा नहीं करेंगे। क्योंकि जब एक बार पुलिस प्रशासन अपने तरीके से इलाज करती है ना, तो उसके बाद बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं उनकी भी बहुत चीजें वो भूल जाते हैं और बहुत चीजें उनको याद आने लगती हैं। तो इन लोगों की भी स्थिति वही है। इन लोगों के साथ जो कुछ पुलिस ने जिस तरह से इनका इलाज किया है, और पहले तो जो कुटाई का वीडियो सामने आया था वही देख के बहुत लोगों के पसीने छूट रहे होंगे और ये लोग हाथ क्या जोड़ेंगे, अब ये लोग साष्टांग होंगे प्रशासन के सामने और कभी दोबारा दंगा करने की इच्छा भी नहीं जताएंगे। ये पैसे पर पत्थर फेंकने वाले लोग, इनको समझ में आ चुका होगा कि योगी आदित्यनाथ और दूसरी सरकारों में अंतर क्या है। यूपी में रहना है तो शांति से रहना होगा,
देश विरोधी काम नहीं करना होगा और कुछ ऐसा नहीं करना होगा जिससे लोगों की शांति भंग हो, अराजकता स्थापित हो और प्रदेश का माहौल खराब हो। नहीं तो फिर ऐसा इलाज किया जाएगा कि सजा कल्पना से परे होगी। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां बरेली में एक्शन देखने को मिला तो वहीं रिएक्शन भी ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है। एक तरफ गिरफ्तारी हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ये भी कह रही है कि ये अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर में क्या कुछ पुलिस प्रशासन दिखाती है देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।